सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम फेफड़ों के शुद्धि के लिए 20 मिनट का प्राणायाम करने वाले हैं, जिससे आपने फेफड़े शुद्ध होंगे और फेफड़ों में बल भरा जाएगा। और यह प्राणायाम रोज लगाकर हम सुबह सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, जिससे रोज करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। तो हाथ की ध्यान मुद्रा करेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे और पीठ सीधी, गर्दन सीधी रखेंगे। 3 बार ओम का उच्चार करते हुए आज की यह ध्यान साधना, प्राणायाम साधना हम शुरू करने वाले हैं। तो पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़े। आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से आँख खोले। अब हम प्राणायाम के अभ्यास को शुरुआत करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले कपालभाति, इस प्राणायाम से, शुद्धि क्रिया से हम शुरुआत करने वाले हैं। इसको शुद्धि क्रिया कहा गया है क्योंकि फेफड़ों की शुद्धि करता है कपालभाति। तो कपालभाति में क्या करना है, हाथ की ड्रोन मुद्रा करनी है, हाथ ऐसे रखने, दोनों हाथ घुटनों पर रखने, ऐसे एकदम सीधा बैठना, पीठ सीधी है, गर्दन सीधी। और कैसे करना है कपालभाति, जैसे यहाँ पर मूंछ पर कोई मक्खी बैठी है और ये मक्खी को हम एक ही फूंक में उड़ा रहे हैं, नासिका के फूंक से, जुबान से नहीं उड़ा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, नासिका से उड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें कपालभाति करना है। मगर याद रखें, श्वास लेना नहीं है। श्वास लेंगे तो फिर वो मक्खी जो है नाक में चली जाएगी। देखिए, नाक में चली गई। श्वास लेना नहीं है, ओनली एक्सेल करना है। पहले राउंड में हम 1 मिनट तक करेंगे, 60 स्ट्रोक करेंगे। आंखें बंद करें सभी, बिल्कुल आंख खोलनी नहीं है जब तक बताया न जाए, आंख बंद ही रखें। हाथ की ड्रोन मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हैं। पहला राउंड 1 मिनट के लिए कपालभाति स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद ही है, आंखें खोलनी नहीं है। जैसे जैसे श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, अपने फेफड़ों के जो धूलिकण हैं शरीर के बाहर जा रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। फेफड़े शुद्ध हो रहे हैं। फेफड़े जैसे जैसे शुद्ध होते हैं तो वैसे वैसे शुद्ध प्राणवायु, ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता है और शरीर में भी शुद्धता निर्माण होती है। जैसे फेफड़े गंदे होते हैं तो धूलिकण हीमोग्लोबिन के साथ पूरे शरीर में फैलते हैं और शरीर भी धूलिकण से मैला बनता है। इसलिए कपालभाति से मेरे फेफड़े शुद्ध हो रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखें। मेरे फेफड़ों की शुद्धता हो रही है, ऐसा भाव मन में रखें। अब हम कपालभाति का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं 1 मिनट के लिए। अगेन सेकेंड राउंड कपालभाति का। आंखें बंद ही रखनी है जब तक प्राणायाम समाप्त नहीं होता है, आंखें बंद ही रखनी है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड राउंड कपालभाति 1 मिनट के लिए। स्टार्ट।
रिलैक्स, आंखें बंद ही रखे, आंखें खोलनी नहीं है। मन ही मन कहे, मेरा शरीर शुद्ध होता जा रहा है, मैं प्रसन्न होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर शुद्धता चारों ओर फैल रही है, मेरा शरीर आंतरिक दृष्टया शुद्ध हो रहा है। ऐसा भाव मन में रखिए। मैं शुद्धता से भर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, आनंदी हूँ, उत्साही हूँ। ऐसा भाव मन में रखिए। आप कपालभाति का तीसरा राउंड शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। तीसरा राउंड कपालभाति का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद ही है। मन ही मन कुछ वाक्य कहे। कपालभाति के बीच के जो गैप का समय होता है, कुछ वाक्य दोहराए। मन ही मन कहे, मेरे चारों ओर अच्छे लोग हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मानव देह मिला। अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, उन्हें धन्यवाद दें। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। योग साधना के माध्यम से मैं अपना जीवन सीधा, सरल और शक्तिशाली बना रहा हूँ। ऐसा भाव मन में रखिए। कपालभाति का चौथा राउंड शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए। कपालभाति का चौथा राउंड 1 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आंखें बंद ही है। रिलैक्स, आंखें बंद ही है। आंखें पूर्ण रूप से बंद है। मन ही मन अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दे। ईश्वर की सबसे बड़ी दौलत मेरा शरीर मेरे संग है। मैं खुश हूँ, आनंदी हूँ, उत्साही हूँ, क्योंकि संपूर्ण शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। ना कोई एक भी अंग मुझे कम नहीं है। हाथ, पैर, आँखें, जुबान सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है। मैं खुश हूँ, आनंदी हूँ। ऐसा भाव मन में रखे। और अंतिम राउंड कपालभाति का शुरू करते हैं। अंतिम राउंड 1 मिनट के लिए। अंतिम राउंड, आंखें खोलनी नहीं है, आंखें बंद ही रखें। कपालभाति का अंतिम राउंड 1 मिनट के लिए करते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट।
रिलैक्स, आंखें बंद ही है, मन शांत है, एकाग्र है। सत्व शुद्धि सौ मनस्य एकाग्र द्रियजन आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। आंखें बंद ही है, आंखें बंद रखते हुए सुने। सत्व शुद्धि सौ मनस्य एकाग्र द्रियजन आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। महर्षि बताते हैं रोज निरंतर अपने तन को और मन को साफ करना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे तन को और मन को सतत रोज साफ करेंगे तो हमें खुद का दर्शन होगा और हमारा शरीर योगी अवस्था में प्राप्त होगा। इसलिए निरंतर योग साधना करें। अभी हमने कपालभाति का अभ्यास किया जिससे आपने फेफड़ों की पूरी तरह से शुद्धि हुई। फेफड़ों में जमा मल बाहर जाता है, हर श्वास के साथ फेफड़े शुद्ध हो जाते हैं और ऊर्जावान हो जाते हैं। अब हम अगला प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, आपने राइट हैंड उठाना है। राइट हैंड के अंगूठे के बाजू वाली जो दो उंगली है उसको बेंड करना है, और जो अंगूठा है और अनामिका है, छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली, ये दो उंगलियों से नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। तो हमारी राइट नासिका बंद करनी अंगूठे से, एकदम सीधा बैठना, बिल्कुल ऐसा बेंड नहीं होना है। बेंड होंगे तो क्या होगा, आपने स्पाइन से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो सीधा नहीं जाएगा, बीच में रुक जाएगा, और जो भी फायदा मिलने वाला है वो पूरा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार प्रणव मुद्रा करें और राइट नासिका बंद करनी है और लेफ्ट नासिका से भरपूर श्वास लेना है। धीरे धीरे लेना है, भाई नहीं करना है। कई जन ऐसा नहीं करना है, एकदम सिंपल। हाथ एकदम नासिका पर रखे और धीमे धीमे श्वास ले। 4-5 सेकंड में लगाना है लेने में। अब दोनों नासिका बंद करनी 2-3 सेकंड के लिए, और फिर राइट नासिका धीरे से खोलनी और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना। एकदम धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना, और जहां से श्वास को बाहर छोड़ा है वही नासिका के मार्ग से श्वास को वापस अंदर भरे। अब दोनों नासिका वापस बंद करें 2-3 सेकंड के लिए। अब राइट से धीरे से, लेफ्ट से धीरे से श्वास को बाहर छोड़े। जहां से छोड़ा है वहां से वापस श्वास को अंदर भरे। अपोजिट नासिका से श्वास को बाहर छोड़े। कंटिन्यू करते रहे, लगातार करते रहते। नाड़ी शुद्धि विदा प्रोक्ता समनुम निर्मनुम तथा बीजेन समनुम कर्या निर्मनुम धौति कर्मणा। करते रहे, नाड़ी शोधन करते करते सुने। नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार है, पहला है समनुम और दूसरा है निर्मनुम। समनुम नाड़ी शुद्धि क्या है, बीज मंत्र के द्वारा जो भी हम प्रणव उच्चारण करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, उसे समनुम नाड़ी कहा गया है। और जैसे हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इससे क्या होता है, निर्मनुम नाड़ी शुद्धि होती है, निर्मनुम तरीका नाड़ी शुद्धि का। तो 2 प्रकार से नाड़ियाँ शुद्ध की जाती है। इस प्राणायाम से क्या होता है फायदा, आंखें बंद करते हुए करे प्राणायाम और सुने। इस प्राणायाम से लाभ क्या मिलता है, हमारे राइट नासिका को सूर्य नाड़ी कहा गया है जो ईड़ा कहलाती है। लेफ्ट नासिका को चंद्र नाड़ी कहा गया है जो पिंगला कहलाती है। सूर्य नाड़ी जो है शरीर में गर्म ऊर्जा देती है। जो भी हम श्वास ले रहे हैं, श्वास नॉर्मल टेम्परेचर का है, लेकिन श्वास भरते हुए जब यह श्वास शरीर में जाता है तो गर्म होकर शरीर में जाता है, और जब दूसरे नासिका से हम छोड़ते हैं तो ठंडा श्वास शरीर से बाहर जाता है। फिर उसी नासिका से, यानी लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे तो उसको पिंगला नाड़ी कहा गया है, जिससे ठंडी हवा शरीर में आती है। ठंडी हवा शरीर में आती है और उस ठंडी हवा को रोककर गर्म हवा शरीर से हम बाहर छोड़ते हैं। यह प्राणायाम है। राइट नासिका से गर्म शरीर में ऊर्जा शरीर में आती है, लेफ्ट नासिका से ठंडी ऊर्जा शरीर में आती है। दोनों को बैलेंस जब किया जाता है, ठंडा और गर्म दोनों को बैलेंस किया जाता है, तब हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों जो दोष है, तो उन तीनों दोष जो होते हैं वो सम में आने लगते हैं। करते रहे 3-4 मिनट करते रहे, और लेफ्ट नासिका से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, एकदम धीमे धीमे गति से करना है, बिल्कुल फास्ट करना नहीं है। और आंखें बंद ही रखें। एक बार समझ लिया, आंखें बंद ही रखनी है, आंखें खोलनी नहीं है। लेफ्ट नासिका से श्वास ले, दोनों नासिका बंद करके राइट से छोड़े।
और जिससे छोड़ा है उसी नासिका से श्वास ले, दोनों नासिका बंद करके अपोजिट नासिका से श्वास को बाहर छोड़े। एकदम धीमे धीमे गति से करते रहे, आखिरी 1 मिनट तक करते रहे। मला कुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यगः प्रथमसात् उन्मनी भावात् कार्यसिद्धिं कथम भवेत्। जब तक नाड़ियों में, नस नाड़ियों में मल है, तब तक हमें उन्मनी अवस्था, मन की उच्चतम अवस्था कैसे प्राप्त होगी और हमारा शरीर कैसे शुद्ध होगा, हमें कैसे प्रसन्न लगेगा, महर्षि पूछ रहे हैं। इसलिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम में श्वास रोका जाता है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, करते रहे। आखिरी 30 सेकंड करें। जिस नासिका से श्वास लिया है अपोजिट नासिका से श्वास छोड़े, और जहाँ से श्वास छोड़ा है उसी नासिका से श्वास वापस भरे और अपोजिट नासिका से छोड़े। कंटिन्यू करते रहे। अब हमें लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर छोड़ने के बाद प्राणायाम रोकना है। आंखें बंद ही हैं, आंखें बिल्कुल खोलनी नहीं है, आंखें बंद ही है। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। मन शांत है, एकाग्र है। आपने दोनों नासिकाओं से श्वास जैसे बाहर जा रहा है, शरीर में अंदर आ रहा है, उसको फील करें। दोनों नासिकाएं एकदम रिलैक्स हुई है, दोनों नासिकाओं से सम वायु शरीर में आ रहा है, दोनों नासिकाएं रिलैक्स और आराम कर रही है। दोनों नासिकाओं को फील करें। अब हमें ओम का उच्चार करना है 11 बार। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद ही रखनी है। तो ओम का उच्चार करेंगे। ओम का उच्चार कैसे करना है? दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें। सबसे पहले प्रार्थना करनी है, प्रार्थना के बाद ओम का उच्चार करना है। जैसे कि शिक्षक के पीछे हम जैसे जैसे प्रार्थना कहेंगे, प्रार्थना पीछे पीछे आप सभी दोहराए, और प्रार्थना दोहराने के बाद ओम का उच्चार भी पीछे पीछे दोहराए। आंखें बंद ही है, आंखें खोली नहीं है। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। अपने बंद आंखों के सामने गुरु को, इष्ट देवता को लाए और प्रार्थना करें, हे गुरु, हे इष्ट देवता, मेरा शरीर हमेशा शुद्ध रहे, हमेशा बुद्धत्व की ओर जाने के प्रस्थान करे, एकाग्र रहे, अकंप रहे, आज्ञाकारी रहे। हे गुरु, हे इष्ट देवता, मैं हमेशा सभी को समदृष्टि से देखो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी के जीवन में निरामय आरोग्य आए, ऐसा भाव मन में रखे और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
शांति 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 ही। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भू माता को नमन करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाएं, चेहरे के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाएं, मेरा प्रिय शरीर कहे, और धीरे से अपने प्रिय शरीर को कहे मेरा प्रिय शरीर। अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, और धीरे से अपने हाथों की ओर देखते हुए आँख खोले। हाथों की ओर देखते हुए सभी कहे मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह योगाभ्यास पहुंचाए, यह मेडिटेशन पहुंचाए, प्राणायाम पहुंचाए, ताकि सभी इसका अभ्यास करके जीवन में आनंद ले। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।